हेलो एवरीवन। आज बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो ना कि सिर्फ बच्चों के लिए, यंगस्टर्स के लिए ज़रूरी है, लेकिन ये एक टॉपिक ऐसा है जो हम सब के लिए इतना इम्पोर्टेंट है, जिसके ऊपर हमने शायद इतना ध्यान कभी दिया नहीं होता है। ये टॉपिक है हमारी संगत, हमारी कंपनी, हमारी दोस्ती किन लोगों के साथ है, किसके साथ हम ज़्यादातर अपना वक्त बिताते हैं, कैसे कैसे दोस्तों के साथ हम अपना स्कूल का टाइम या अपना खेल कूद का टाइम बिताते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा पैरामीटर होता है किसी भी बच्चे या किसी भी इंडिविजुअल के फ्यूचर डेवलपमेंट के बारे में। एक्चुअली आपको बताऊं तो ये टॉपिक कल सडनली मुझे स्ट्राइक हुआ। एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से ये सडनली मेरे दिमाग में आया। कल मेरे एक 10th स्टैंडर्ड के बैच में मैंने अपने एक स्टूडेंट को मार्क किया कि जब ये ईयर स्टार्ट हुआ था, तो जब भी मैं उस क्लास में लेक्चर लेने जाता था तो वो एक ऐसा स्टूडेंट था कि जो मेरे साथ कम्युनिकेट करता, मुझे क्वेश्चन करता, मेरे क्वेश्चंस के रिप्लाई करता था। लेकिन पिछले कुछ टाइम से उसकी ये सब एक्टिविटीज़ में कमी हो गई। इसको मैं ऑब्ज़र्व कर रहा था और कल मैं बहुत श्योर हो गया कि इसके पीछे का रीज़न क्या है। और मुझे पता चला इसके पीछे का रीज़न है उस स्टूडेंट ने अपनी जो कंपनी डेवलप की, अपने जो नए दोस्त बनाए, नए फ्रेंड्स जो डेवलप किए, वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है। ये बहुत ही, एक तरह से देखो तो ये बहुत ही छोटी बात होती है। हमें पता भी नहीं होता कई बार कि हमारे बच्चों के फ्रेंड्स कौन हैं, क्या कर रहे हैं, वो किस फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, उनकी हैबिट्स क्या है। हम इसके ऊपर ध्यान नहीं देते, लेकिन एक्चुअली ये ना सिर्फ बच्चों के लिए, लेकिन हम सब के लिए ये एक बहुत ही बड़ा पॉइंट है जिसे हमें ध्यान में रखना होगा। आपको शायद याद होगा, मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि किसी भी एक बच्चे के लिए और एक इंडिविजुअल के लिए सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बड़ा एक जो पॉइंट होता है जिससे उनका फ्यूचर, उनका डेवलपमेंट डिसाइड होता है, वो होता है उनका फैमिली, उनके कैरियर्स। उसी तरह से ये भी एक उतना ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कोई एक बच्चा, कोई एक स्टूडेंट या कोई एक इंसान अपने सराउंडिंग में कौन सी कंपनी से घिरा हुआ होता है। बच्चों को मैं बहुत क्लियरली बोलना चाहूँगा कि फ्रेंड्स, अगर आपके जो दोस्त है, अगर आपके दोस्त आपको स्टडी के लिए, लर्निंग के लिए, कुछ नया सीखने के लिए, कुछ नया अच्छा करने के लिए आपको मोटिवेट नहीं कर रहे हैं, आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो मैं बहुत ही क्लियरली बोलता हूँ कि वो आपके दोस्त नहीं है। दोस्त वो होते हैं जो आपको कुछ गलत करने से रोके, जो आपको कुछ अच्छा करने के लिए मोटिवेट करे, जो आप कुछ नया करने जा रहे हो, कुछ अच्छा करने जा रहे हो, तो वो उसमें आपका सपोर्ट बने। एक एक बहुत ही सिंपल सी चीज़, आप अगर हम सब अगर ध्यान दें तो हमें पता चल सकता है कि अगर किसी एक इंसान को 5-6 नशेबाज लोगों के साथ 1 साल के लिए रख दिया जाए तो डेफिनेटली 7वां नशेबाज वो बन के निकलेगा।
1 साल के अंदर। लेकिन उसी के सामने अगर उसी इंसान को किसी बहुत अच्छे बिजनेस पर्सन्स के साथ या बहुत ही अच्छे नॉलेजेबल इंटेलेक्चुअल पर्सन्स के साथ रख दिया जाए, तो उन लोगों के बाद का छठा या सातवां बिजनेसमैन या एक इंटेलेक्चुअल पर्सन वो बन के निकलेगा। ये होता है कंपनी का असर। मतलब कि जैसे मैंने अपने अगले सेशन में बताया था कि एक फैमिली, बच्चों के कैरियर्स एक बहुत ही बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर है बच्चों के डेवलपमेंट और बच्चों के फ्यूचर के बारे में। ऐसे ही बच्चों के लिए और किसी भी इंसान के लिए ये एक बहुत ही बड़ा फैक्टर बन जाता है कि हम किन लोगों के साथ अपना ज़्यादातर वक्त बिताते हैं, हमारे दोस्त कौन है, हमारे सराउंडिंग में हमारी संगत क्या है, हमारी कंपनी क्या है, किन लोगों की कंपनी में हम रहते हैं। ये एक बहुत ही बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर है जिससे हमारा फ्यूचर, हमारा डेवलपमेंट, हमारा स्टडी, लर्निंग, हमारी मेंटल डेवलपमेंट की कैपेसिटी, ये बहुत सारे फैक्टर्स इसके ऊपर डिपेंड करते हैं। सो प्लीज़ पेरेंट्स, फॉर यू ऑल्सो, और अपने बच्चों के लिए ये बात का बहुत अच्छे से ख्याल रखिए कि हमारे बच्चों की कंपनी क्या है, उनके दोस्त कौन है, वो किसी गलत संगत में तो नहीं है। अगर हमारे बच्चे गलत संगत में हैं तो उन्हें अच्छे से समझा के उन्हें सही रास्ता दिखाना हमारा फ़र्ज़ है, हमें ये करना पड़ेगा। और यही चीज़ हमें अपने खुद के लिए भी देखनी पड़ेगी कि अगर हम अपने फ्यूचर में कुछ डेवलप करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हमें उन लोगों की कंपनी में रहना होगा जिनके थॉट्स ग्रोथ वाले थॉट्स हैं, जो लाइफ में आगे कुछ करना चाहते हैं, जिनका कुछ गोल है, जिनका कुछ विजन है आगे लाइफ में, जो कुछ नया नया सीखते रहने की एक कैलिबर रखते हैं, इच्छा रखते हैं। ऐसे लोगों के साथ हमें रहना होगा और हमें ये देखना होगा कि हमारे बच्चे भी यही हैबिट डेवलप करें। चलिए, ऐसी ही कुछ बातों के लिए प्लीज़ फॉलो कीजिए एंड कम ऑन, लेट अस टॉक।